गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। जियोलॉजी की परिभाषा क्या है, जियोलॉजी की ब्रांचेस क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का पार्ट है। इसी कड़ी में आज हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की ही बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी को शुरू करने से पहले हमारे सामने एक टर्म आती है रॉक्स। रॉक्स होता क्या है? एक आम आदमी से पूछेंगे रॉक्स क्या है तो वो जवाब देगा कि भाई एक पत्थर जो कि सॉलिड हो, मासिव हो, इस तरह का वो जवाब होगा। और हम जियोलॉजी की टर्म में बात करें तो रॉक्स क्या है? रॉक्स आर डिफाइंड एज नेचुरल सॉलिड मासिव एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। मतलब मिनरल्स का एक ग्रुप हो, एक जगह इकट्ठा हो मिनरल्स जो कि नेचुरल फॉर्म में हो, सॉलिड हो, मासिव हो, उन्हें हम रॉक्स कहेंगे। एंड रॉक्स फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो मेन पार्ट है रॉक से ही बना हुआ है। हमें रॉक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अब रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था। पेट्रोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विद various aspects of rocks such as their formation, classification and occurrence। मतलब रॉक्स की स्टडी को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो किस तरह अकर करते हैं नेचर में, इन सब को जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अब रॉक्स का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, या फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, 3 तरह के रॉक्स होते हैं। अब इनको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं हम। इग्नियस रॉक्स क्या हैं? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मतलब मैग्मा के ठंडे होने से और उनके जमने से जो रॉक्स बनते हैं उन्हीं को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसके ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। सेकेंड आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अंडर वाटर। मतलब जो दूसरे रॉक्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स जो टूट कर निकलेंगे, जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं, सेडिमेंट्स ट्रांसफ़र होके या उसी सेम जगह किसी एक बेसिन में जाके डिपॉजिट होंगे और एक रॉक का निर्माण करेंगे काफ़ी समय बाद, जिनको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसके एग्जांपल्स हो गए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या शेल। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैव बीन चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन बाय इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री रॉक हो या कोई पहले की मेटामॉर्फिक रॉक ही हो, उसके ऊपर अगर काफ़ी समय तक टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो उसका कंपोजिशन, टेक्सचर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो एक नए ही प्रकार के रॉक का निर्माण करता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके सिस्ट या नीज। अब हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इग्नियस रॉक्स ही हैं। तो इग्नियस रॉक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। यहाँ टर्म आई है मैग्मा। तो मैग्मा है क्या? मैग्मा इज़ ए हॉट विस्कस सिलिशियस मेल्ट containing water vapor and gases occurring naturally below the surface of earth. When magma comes out upon the earth's surface, it loses its gases. Such a magma is called lava. मैग्मा क्या है? अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉक्स हैं वो मॉल्टन स्टेट में रहती हैं और वो जब बाहर आती हैं लावा, तो उसको लावा के फॉर्म में बाहर निकलती है। उस मैग्मा का नाम हम चेंज करके लावा बोलते हैं उसको। अब ये जो मैग्मा होता है इसके अंदर, अर्थ के अंदर है जब तक, उसके अंदर वाटर वेपर भी रहती है, बहुत सारे गैसेस भी रहती हैं। ये नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। आपने सुना भी होगा जब वॉल्केनोज निकलते हैं तो उसमें से लावा निकलता है, तो ये वही लावा है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन,
अगर हम इग्नियस रॉक्स या मैग्मा के कंपोजिशन की बात करें तो जनरली इसमें SiO2, Al2O3 या ऑक्साइड्स होते हैं किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, आयरन के। अब वेट परसेंटेज की बात करें तो SiO2 की जो रेंज है वो 40 to 75% बाई वेट है। Al2O3 इसकी रेंज 10 to 20% रहेगी बाई वेट, और बाकी जो अदर ऑक्साइड्स हैं वो मात्र 10% या उससे भी कम। ये केमिकल कंपोजिशन हुआ। अब इसी हिसाब से एसिड और बेसिक रॉक्स भी कह सकते हैं हम इनको। कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक्स डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। मतलब मैग्मा का जो कंपोजिशन है वही तो इग्नियस रॉक्स का कंपोजिशन होगा, क्योंकि इग्नियस रॉक्स बने ही अल्टीमेटली मैग्मा से ही हैं। तो मैग्मा का जो कंपोजिशन वही इग्नियस रॉक्स का कंपोजिशन। मैग्मा को डिवाइड हमने ब्रॉडली किया गया एसिड मैग्मा या बेसिक मैग्मा। अब एसिड मैग्मा कब कहेंगे, बेसिक मैग्मा कब कहेंगे, ये हमें जानना ज़रूरी है। एसिड मैग्मा इज़ रिच इन सिलिकॉन, सोडियम या पोटेशियम, और पुअर होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन में। और उसी जगह जब बेसिक मैग्मा की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिच होंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन में, पुअर होंगे सिलिका, सोडियम व पोटेशियम में। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज प्रेजेंट इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब सिलिका के परसेंटेज के हिसाब से भी हम इग्नियस रॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उनको हम नाम दे रखे हैं हमने अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, इंटरमीडिएट रॉक्स या एसिड रॉक्स। अब इसमें परसेंटेज के हिसाब से बात की गई कि सिलिका का क्या परसेंटेज रहेगा, उसके हिसाब से ही। जैसे अगर सिलिका का परसेंटेज 45% से भी कम है तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, और अगर सिलिका का परसेंटेज 45 से 55% है तो उसको हम कहते हैं बेसिक रॉक्स। और वहीं अगर सिलिका का परसेंट 55 to 65% है, 55 से 65% है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रॉक्स। और वहीं अगर सिलिका का परसेंटेज 65 से भी अबव हो जाए तो उसको हम एसिड रॉक्स कहते हैं। कुल मिला के अगर सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा है तो रॉक एसिड कहलाएगा, एसिडिक रॉक कहलाएगा। सिलिका का परसेंटेज कम है, बेसिक रॉक कहलाएगा। अब एसिड और बेसिक इग्नियस रॉक्स के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है। एसिड इग्नियस रॉक्स लाइट इन कलर, उनका कलर थोड़ा लाइट रहता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती है, अबाउट 2.7। हाई प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स लाइक क्वार्ट्स एंड एल्कली फेल्सपार, इनके अंदर क्वार्ट्स और एल्कली फेल्सपार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आल्सो कॉल्ड फेल्सिक रॉक्स, मतलब एसिड इग्नियस रॉक्स को हम फेल्सिक रॉक्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। बेसिक रॉक्स डार्क इन कलर, ये नॉर्मली डार्क कलर के पाए जाते हैं और कभी कभी ब्लैक भी होते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है एक एसिड रॉक्स के कंपैरिजन में, अबाउट 3.2, और कंटेन सिलिका पुअर मिनरल्स। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो सिलिका पुअर होते हैं, सच एज ओलिविन, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लैंड, बायोटाइट एंड लिटिल और नो क्वार्ट्स। या तो इसमें क्वार्ट्स होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है बेसिक रॉक्स में। और इनका जो दूसरा नाम है वो है मैफिक रॉक्स, आल्सो कॉल्ड मैफिक रॉक्स। एग्जाम्पल इसके बेसाल्ट। अब इसी के साथ साथ इग्नियस रॉक्स को हम क्लासिफिकेशन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओवर सैचुरेटेड रॉक्स, सैचुरेटेड रॉक्स, अंडर सैचुरेटेड रॉक्स। अब तीनों को हम एक एक करके अगर समझें तो सबसे पहले क्या है, ओवर सैचुरेटेड रॉक्स। दीज रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा कंटेनिंग हायर अमाउंट ऑफ सिलिका, मतलब इनमें सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है। एंड दे कंटेन अबंडेंट क्वार्ट्स एंड एल्कली फेल्सपार, मतलब सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो इनको हम बोल रहे हैं ओवर सैचुरेटेड रॉक। मतलब एसिड रॉक्स, एसिड रॉक्स में हमने बोला था ना कि सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा, देखो 65% से भी ज़्यादा। वैसे ही ओवर सैचुरेटेड रॉक्स मतलब सिलिका का कंटेंट ज़्यादा, सैचुरेटेड थोड़ा उससे कम रहेगा। These rocks are formed when the amount of silica percent in the melt is just sufficient to form silicate minerals, मतलब उतना ही होता है कि सिलिकेट मिनरल्स जस्ट बना ले, एक्स्ट्रा सिलिका नहीं है।
सैचुरेटेड इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन क्वार्ट्स, इसमें क्वार्ट्स नहीं होता। अंडर सैचुरेटेड रॉक्स, दीज रॉक्स क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ मेल्ट विच इज़ डेफिशिएंट इन सिलिका। ये रॉक्स जिस मैग्मा से बनते हैं उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। हाई इन एल्कलीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्कलीज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सच रॉक्स कंटेन सिलिका पुअर मिनरल सच एज फेल्सफेथॉइड एंड लैक क्वार्ट्स। तो क्या समझ आया कि ओवर सैचुरेटेड में सिलिका ज़्यादा हुई, अंडर सैचुरेटेड में कम हुई, सैचुरेटेड में बीच की ना जस्ट ना ज़्यादा ना कम, जस्ट सफिशिएंट। ठीक है, तो दो तरह से हमने अभी तक कर दिया है, एक तो एसिडिक और बेसिक के रूप में, और एक ये ओवर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अंडर सैचुरेटेड के रूप में इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब बात आती है अकरेंस ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स किस वातावरण में कहाँ पाए जाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इग्नियस रॉक किससे बने हैं, मैग्मा से या लावा से, तो उसके हिसाब से ही उनका अकरेंस है कि भाई मैग्मा अर्थ के ऊपर पाया गया है या कहाँ वो जमा है, अर्थ सरफेस के ऊपर आने के बाद मेल्ट डिपॉजिट हुआ है या अर्थ के नीचे, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका अकरेंस कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। शुरू करते हैं। मैग्मा इज़ प्रोड्यूस्ड डीप इन द अर्थ क्रस्ट वेयर टेम्परेचर आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 900 to 1600 डिग्री सेल्सियस। आप सभी ने पढ़ा है कि अर्थ के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं, गहराई में जाएंगे तो उस टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ जो रॉक्स हैं वो भी पिघल जाएंगी। इतना बढ़ जाएगा भाई, 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा, रॉक्स भी मेल्ट होंगी, और जो मेल्ट रॉक्स हैं वही मैग्मा बना रहे हैं। इट बीइंग लाइटर देन द सराउंडिंग रॉक्स वर्क्स इट्स वे टूवर्ड्स द सरफेस। अब क्या होता है, ये जो मेल्ट रॉक्स हैं, मैग्मा है, वो आसपास के रॉक से हल्के होते हैं और वो ऊपर की तरफ उठते हैं, अपना रास्ता बना ही लेते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। ऑन कंसोलिडेशन इट प्रोड्यूसेस 2 मेजर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, और ऊपर आके वो मेल्ट जो है जमना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू होता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, और निर्माण करते हैं किसका, इग्नियस रॉक्स का, जिस